come here, come here, go there, sit down, get out, don't talk to me, shut up, get lost, follow me, do this, don't talk to me. Good morning, dear students. My name is Manoj Kumar, and I once again welcome you all on this official YouTube channel of the Guiding and English Classes. मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए स्ट्रक्चर के साथ और एक नए एक्सप्रेशन के साथ। डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों ने कुछ इस प्रकार की बातें अपनी लाइफ में बोली होंगी, आप सभी लोगों ने यूज़ की होंगी, आपने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा, क्योंकि ये हमारी आम जिंदगी का, हमारी आम सी जिंदगी का हमारा आम सा ये सेंटेंस है। और किस प्रकार से इस आम से सेंटेंस को मैं एक आम स्ट्रक्चर के माध्यम से आप सभी लोगों को समझाने वाला हूं। आप सभी लोगों को इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। जी हाँ डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं इम्पेरेटिव्स। और इम्पेरेटिव्स ये एक सेंटेंस का टाइप है और ये ऐसा टाइप है जो कि हमारी डेली लाइफ का पार्ट है। हम जाने अनजाने में इसके ये जो सेंटेंसेस हैं, ये सेंटेंस हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और हमें पता ही नहीं है। जी हाँ डियर स्टूडेंट, ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनका साइज से कोई वास्ता नहीं है, ये साइज के मोहताज नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लिश में ये वाला भी एक सेंटेंस है, ये भी एक सेंटेंस है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और एक सिंगल वर्ड भी सेंटेंस है। जी हाँ, अगर आपको मैं बता दूं कि सेंटेंस के अंदर अगर इतना कुछ लिखा हुआ, सिर्फ गो उसके बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो ये भी एक सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स। और ये किस प्रकार से सेंटेंस है, और हम सभी ने, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को इंग्लिश में बेसिक सेंटेंस पैटर्न आप सभी लोग जानते होंगे। और इंग्लिश का बेसिक सेंटेंस पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब इंग्लिश में एक मिनिमम से मिनिमम, एक बेसिक से बेसिक अगर हमें कोई सेंटेंस बनाना हो तो उसके पैटर्न की अगर बात करें तो उसका जो पैटर्न होता है डियर स्टूडेंट वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको देख के शायद ये लगता होगा कि सर इसके अंदर तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वर्ब है, ना तो सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा। तो डियर आप स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता दूं कि इंग्लिश में ऐसा कहा जाता है कि यू कैनॉट फॉर्म अ सेंटेंस विदाउट अ फाइनाइट वर्ब। इंग्लिश में बिना फाइनाइट वर्ब की आप एक सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। अब ये फाइनाइट वर्ब्स कौन से होते हैं, तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को बता दूं कि फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, टेंस और पर्सन के अनुसार चेंज होते हैं। मतलब ये थोड़े से वेरिएबल्स हैं, ये सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, पर्सन या टेंस के अनुसार बदलते हैं। इसके ठीक ऑपोजिट जो वर्ब होते हैं वो नॉन फाइनाइट्स। तो ये आप याद रखिएगा कि इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस एक फाइनाइट वर्ब के बगैर नहीं बन सकता। अगर आप यहां पे सेंटेंस का टेंस चेंज कर देंगे तो ये गो की जगह वेंट हो जाएगा डियर स्टूडेंट। यहां पे अगर आप सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर ही लगा देंगे तो ये ही की जगह गोज हो जाएगा। फिर विल की अगर आप बात करेंगे तो फ्यूचर टेंस के लिए हमें इसके साथ विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो ये ऐसी वर्ब है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदलती है। चलिए आप अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि इंग्लिश में एक सिंगल वर्ड भी सेंटेंस हो सकता है। और ये कौन से टाइप का सेंटेंस है डियर स्टूडेंट, ये सेंटेंस है इम्पेरेटिव्स। सेंटेंस के अगर आप टाइप्स पढ़ने चलेंगे कि इंग्लिश में सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो डियर स्टूडेंट सेंटेंसेस को दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। सेंटेंस को आप डिवाइड कर सकते हो उनके फंक्शन के आधार पे और आप डिवाइड कर सकते हो उनके स्ट्रक्चर के आधार पे। फंक्शन के आधार पे अगर सेंटेंसेस को आप डिवाइड करने चलेंगे तो फंक्शन के आधार पे सेंटेंसेस देयर आर लाइक असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, स्टेटमेंट भी कहते हैं। दूसरे इंपेरेटिव्स, इंटरोगेटिव्स, exclamatory and optative. These are 5 types which we study under the heading of function. सेंटेंस अगर आप फंक्शन के आधार पे पढ़ने चलेंगे तो देयर आर 5 टाइप्स, और उन 5 टाइप्स में से एक टाइप है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। डियर स्टूडेंट, ये वो सेंटेंस होते हैं जो आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। ये सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिनको हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं, और इनको आज्ञा सूचक वाक्य क्यों कहते हैं इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आप सभी लोगों को बता दो कि ये जो सेंटेंस का जो टाइप है ये ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम सभी लोगों को ये पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के लिए ये कंफ्यूजन का हिस्सा होता है, बहुत सारे लोगों को इसके लेके डाउट्स रहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। और डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों को बता दो कि इंपेरेटिव जो सेंटेंसेस हैं इनको हम हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। और इन सेंटेंसेस की एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है कि ये सेंटेंस जो होते हैं डियर स्टूडेंट, ये मेन वर्ब से शुरू होते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को ये बोलते हैं कि कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, शट अप,
तो ये वो सेंटेंसेस है डियर स्टूडेंट जहां पे हमने सारे के सारे सेंटेंस की शुरुआत की मेन वर्ब से। कम हियर जिसके अंदर कम हमारा मेन वर्ब है, गो देयर यहाँ पे गो हमारा मेन वर्ब है, शट अप यहाँ पे शट हमारा मेन वर्ब है, हेल्प मी प्लीज अब यहाँ पे हेल्प हमारा मेन वर्ब है। ये वो सेंटेंसेस जो किससे शुरू होते हैं, ये मेन वर्ब से शुरू होते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि ये जो सेंटेंस का जो टाइप है ये फंक्शन के आधार पे है। मतलब अगर फंक्शन के आधार पे सेंटेंसेस के टाइप आप स्टडी करेंगे तो इंपेरेटिव भी एक टाइप है। और इस सेंटेंस का फंक्शन क्या है डियर स्टूडेंट, इस सेंटेंस का यूज होता है अगर किसी व्यक्ति को हमें ऑर्डर या कमांड देनी हो। ऑर्डर का मतलब आदेश, कमांड का मतलब भी आदेश। किसी व्यक्ति से हमें कोई विनती करनी हो तो भी हम इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। प्रार्थना करनी हो, विनती करनी हो, रिक्वेस्ट करना हो, किसी व्यक्ति को हमें अगर कोई सजेशन देना है डियर स्टूडेंट्स, यस बहुत सारे लोगों को इसको लेके थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक होता है, याद रखिएगा ये सजेशन नहीं होता, दिस इज सजेशन, इसके लास्ट में च का साउंड आता है, सो दिस इज सजेशन। तो अगर किसी व्यक्ति को हमें अगर कोई सुझाव देना हो डियर स्टूडेंट, वी यूज इट और वी डू इट यूजिंग इंपेरेटिव्स। अगर हमें किसी व्यक्ति को कोई एडवाइस देना हो, कोई सलाह देनी हो, एडवाइस देनी हो, और अगर हमें किसी प्रकार का कोई इंस्ट्रक्शंस किसी व्यक्ति को देने हैं, कोई निर्देश अगर हमें देने हैं तो हम किससे देंगे, हम इंपेरेटिव सेंटेंस के जरिए देते हैं डियर स्टूडेंट्स। इनमें से कोई भी अगर एक काम करना हो, कोई भी एक एक्सप्रेशन हमें निकालना हो तो इंपेरेटिव सेंटेंस के जरिए देंगे। इन सेंटेंस की पहचान क्या है, ये सेंटेंस हमेशा किससे शुरू होंगे, ये मेन वर्ब से शुरू होंगे। डियर स्टूडेंट इन सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट जो होता है वो लिसनर होता है, वो ऑडियंस होता है। इन सेंटेंसेस को देख के ये लगता है कि देखिए कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, गेट आउट, इन सेंटेंसेस की शुरुआत हुई मेन वर्ब से। इन सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट जो है वो हिडन है, हमें कहीं पे भी नजर नहीं आता है, ना लिखा जाता है, ना बोला जाता है। तो इस केस में बहुत बार स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है, ये कंफ्यूजन होता है कि सर इसका सब्जेक्ट कौन है। तो आप लोगों को बता दूं कि इन सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट जो होता है वो लिसनर होता है या ऑडियंस। मतलब जिस व्यक्ति ने ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, वार्निंग, इंस्ट्रक्शन दिया है वो व्यक्ति सब्जेक्ट नहीं है। जिस व्यक्ति को दिया गया है, सामने वाला व्यक्ति, वो हमारा सब्जेक्ट होता है, वो लिसनर होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति स्टेज पे खड़ा होकर बहुत लंबा भाषण देने के बाद अगर वो बोलता है कि थैंक यू, अब यहां पे वो जो एक्सप्रेशन है थैंक यू, वो किसको एड्रेस किया गया, वो सामने बैठी हुई ऑडियंस को एड्रेस किया गया है, सामने वाले व्यक्तियों से कहा गया है। यहाँ पे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट, वो हम यहाँ पे सामने वाले ऑडियंस को मानेंगे। अगर किसी व्यक्ति से आप रिक्वेस्ट करते हैं, आप भीड़ से अगर आप ये कहते हैं कि प्लीज सिट डाउन, प्लीज मेंटेन द ऑर्डर, अगर हमें ऐसा कुछ बोलना है तो सामने वाला जो व्यक्ति जो सुन रहा है वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। और इन सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो होता है डियर स्टूडेंट वो यू को माना जाता है और वो अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है। अंडरस्टूड का मतलब यहां पे इसमें मान लिया जाता है कि सब्जेक्ट यू है, इंप्लाइड सब्जेक्ट है, अंडरस्टूड है, गर्भित है, कहने की जरूरत नहीं है, मान लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं डियर स्टूडेंट इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से। तो याद रखिएगा इसके अंदर सब्जेक्ट जो है इज द पर्सन एड्रेस्ड, जिस व्यक्ति को हम इस सेंटेंस के जरिए हम संबोधित कर रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति। लिसनर जो है वो सामने वाला व्यक्ति सब्जेक्ट है। एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिनको हम आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। ये सेंटेंसेस जो है डियर स्टूडेंट, इनकी एक पहचान है, ये मेन वर्ब से शुरू होते हैं। इन सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट वो लिसनर या ऑडियंस होता है। जिस व्यक्ति को ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, वार्निंग, इंस्ट्रक्शन हमने दिया है वो सामने वाला व्यक्ति सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और इन सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो होता है वो यू को माना जाता है, जो कि अंडरस्टूड होता है, लिखा और बोला नहीं जाता है, सेंटेंस में मौजूद होता है। चलिए, इससे पहले कि आप सभी लोगों को मैं ये एक्सप्रेशंस यूज करूं, इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि हम किस प्रकार से इस प्रकार के सेंटेंसेस डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मान लीजिए आप मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं और किसी व्यक्ति को, किसी स्टूडेंट को अगर मुझे आगे बुलाना तो मैं क्या कहूँगा कि कम हियर। और अगर मैंने यहाँ पे मेरा टोन जो है अगर वो ऑर्डर का है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये ऑर्डर हो गया, शुरुआत हुई मेन वर्ब से, कम। और यहाँ पे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो मैं नहीं हूं, वो सामने वाला स्टूडेंट जिसको मैंने एड्रेस किया है, जिसको मैंने बुलाया है कि कम हियर। तो यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि यू कम हियर। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सामने सुनने वाला स्टूडेंट है, उसी को हम सब्जेक्ट मानेंगे। इज द पर्सन एड्रेस्ड और पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग टू। तो सामने वाला व्यक्ति सब्जेक्ट होता है। मान लीजिए आप किसी कैमरामैन के पास फोटो खिंचवाने जाते हैं, वो व्यक्ति आपको बोलता है हेल्प मी प्लीज, सॉरी स्माइल प्लीज। अब यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर सेंटेंस की शुरुआत हुई है स्माइल से, जो कि मेन वर्ब है। और इस सेंटेंस के अंदर जो व्यक्ति है जो आपको कह रहा है स्माइल प्लीज, वो आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आपको निर्देश दे रहा है कि अब ऐसा करिए, आप मुस्कुराइए, अब हाथ ऊपर करिए, अब सर थोड़ा ऊपर करिए। इस प्रकार का एक्सप्रेशन जो देता है तो इंस्ट्रक्शंस होते हैं। और इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो होता है वो कैमरामैन नहीं है,
इज द पर्सन ही इज टॉकिंग टू। वो जिस व्यक्ति को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जैसे कि आप हो तो आप इस सेंटेंस के सब्जेक्ट हो। कोई व्यक्ति आपको आके अगर ये कहे हेल्प मी प्लीज, तो वो व्यक्ति आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। सेंटेंस की शुरुआत हुई हेल्प से, जो कि मेन वर्ब है, और इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट आप है, वो बोलने वाला व्यक्ति नहीं। और इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो होता है डियर स्टूडेंट, वो हमेशा यू को माना जाता है। अब इन सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट हमेशा यू क्यों मानते हैं, आप समझ नहीं पा रहे। आप यहाँ पे भाव देखना, अगर सामने वाला, मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति को अगर ये बोलता हूं, गुस्से में आकर अगर मैंने ये कहा किसी व्यक्ति को कि गेट आउट, अब यहां पे इस सेंटेंस के जरिए मैं सामने वाले व्यक्ति को एक ऑर्डर दे रहा हूं। सेंटेंस की शुरुआत हुई गेट से, जो कि एक मेन वर्ब है, और इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट मैं नहीं हूं, वो सामने वाला व्यक्ति जिससे मैंने कहा कि गेट आउट। क्योंकि अल्टीमेटली मैं कहना क्या चाह रहा हूं पता है, मैं कहना चाह रहा हूं कि यू गेट आउट। किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो गेट पे खड़ा, वो बोल रहा है कि सर अंदर आ जाओ, आपको इशारे करा, आपने कहा प्लीज कम इन, कम इन, तो आपने उस व्यक्ति को अलाउ किया। यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत हुई कम से, और कम एक मेन वर्ब है, और अब कहना क्या चाह रहे हो कि यू कम इन। तो यहाँ पे यू का जो भाव है डियर स्टूडेंट, वो अंडरस्टूड है, वो मान लिया जाता है। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, और अल्टीमेटली कौन होता है, द पर्सन लिसनिंग, जो व्यक्ति सुन रहा है, जो ऑडियंस है वो वाला। चलिए कुछ एग्जांपल्स आप सभी लोगों की स्क्रीन पे। द फर्स्ट वन इज कम हियर। यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत हुई मेन वर्ब से। गेट आउट में हमने शुरुआत की गेट से, गो से, शट से, वेट से, स्माइल से, पास से, गो से। डियर स्टूडेंट, सारे के सारे सेंटेंस की जो शुरुआत की है वो हमने मेन वर्ब से की है, और इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो है वो बोलने वाला व्यक्ति नहीं, वो सामने वाला व्यक्ति है जिसको ये शब्द बोले गए हैं। अगर किसी व्यक्ति को कहा गया कि शट अप, तो बोलने वाला व्यक्ति सब्जेक्ट नहीं है, जिस व्यक्ति को कहा गया कि आप चुप रहिए, वो सामने वाला व्यक्ति सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और उस सेंटेंस के अंदर हम सब्जेक्ट हमेशा किसको मानेंगे डियर स्टूडेंट, इन सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट हम मानेंगे हमेशा यू को। इन सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है दैट इज यू, और ये जो यू जो होता है डियर स्टूडेंट, ये अंडरस्टूड होता है, मान लिया जाता है कि यहाँ पर यू है, कहने और बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, द नेक्स्ट वन इज सिट डाउन। यहाँ पे हमने सेंटेंस की शुरुआत की सिट से, हेल्प से, क्लोज से, फॉलो से, क्विट। इन सारे के सारे सेंटेंस के अंदर हमने मेन वर्ब से शुरुआत की है, और इन सारे के सारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट वो है यू, जो कि अंडरस्टूड है। मान लिया जाता है कि इन सेंटेंसेस के अंदर यू यहाँ पे है, लिखने और बोलने की जरूरत नहीं है। ये सेंटेंसेस हमारी आम जिंदगी का हिस्सा है। आपने बहुत सारे लोगों को, छोटे बच्चों से बात करते हुए सुना होगा, हो सकता है आपने भी बोला। हम क्या बोलते हैं, डोंट टच इट, डोंट डू दिस, क्लोज द डोर, कम हियर, सिट डाउन, टेक केयर ऑफ दिस। इस प्रकार के सेंटेंसेस हम रोज यूज करते हैं डियर स्टूडेंट। ये कौन सा टाइप के सेंटेंसेस, ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस है डियर स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और डियर स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस का अगर आपको नेगेटिव बनाना हो तो हाउ टू डू दिस, ये कैसे किया जाए। तो आप लोगों को बता दूं डियर स्टूडेंट कि इन सेंटेंसेस के अंदर आप एक चीज तो ये समझिए कि सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा कौन होता है, यू होता है। और जहां पे आप बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर, तो यहां पे आप कहीं ना कहीं जो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन देते हैं, उसका संबंध कहीं ना कहीं वर्तमान से होता है। प्रेजेंट टेंस के अंदर अगर हमें नेगेटिव बनाना तो हम डू या डज से बनाते हैं। यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू रहता है, तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के अंदर हम नोट लगा के हम नेगेटिव्स बनाएंगे। और इन सेंटेंस के अंदर डियर स्टूडेंट जो हमारा हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो इसके अंदर रहेगा हमारा हमेशा डू। तो आप ये सारे के सारे सेंटेंस देखिए जो कि आप अपने डेली लाइफ में आप रोज यूज करते हैं। आप किसी व्यक्ति को किसी काम करने के लिए मना करते हैं, हो सकता है वो ऑर्डर का टोन हो, वो इंस्ट्रक्शन का हो, वो एडवाइस हो डियर स्टूडेंट्स। पहला सेंटेंस है डोंट टच इट। जब आप किसी व्यक्ति को मना करते हैं, हो सकता है ये ऑर्डर हो कि डोंट टच इट। आप किसी बच्चे को बोलेंगे डोंट टच इट, तो ये यहाँ पे आप कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, है ना। और यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत हमने डोंट से की। आप लोगों को बता दो कि इंपेरेटिव सेंटेंस के अगर आप नेगेटिव फॉर्म करेंगे तो सारे के सारे सेंटेंस डोंट से शुरू होंगे, डोंट से इनके नेगेटिव बनते हैं, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। प्रेजेंट टेंस के अंदर डू के साथ नोट लगा के हम प्रेजेंट बनाए, इसका नेगेटिव बनाएंगे क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट यू है। इन सारे के सारे सेंटेंस के अंदर हमने नोट का इस्तेमाल किया। डोंट डू दैट, डोंट वेस्ट योर टाइम। इसकी अगर टोन की बात करेंगे तो ये एडवाइस का टोन है। डोंट स्मोक, अगेन सजेशन, एडवाइस। डोंट ट्रस्ट हिम, एडवाइस। डोंट सिट हियर, इंस्ट्रक्शन और मे बी एन ऑर्डर। डोंट टॉक टू हिम, एडवाइस, सजेशन। कोई भी टोन हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो सेंटेंसेस है ये हमारी डेली लाइफ का पार्ट है। आपको याद रखिएगा इनके नेगेटिव्स कैसे बनाएंगे, ये किस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं और क्यों जरूरी है। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को बता दूं कि हम सभी ने इससे पहले लेट के यूज इसी सीरीज में देखे हैं, बट आप लोगों को बता दूं कि लेट के दो एक्सप्रेशन है। एक लेट के अंदर जहां पे सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो दिया हुआ होता है, एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड होता है। और यहाँ पे जब
अंडरस्टूड होता है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हम किसको मानते हैं, यू को मानते हैं। तो लेट से बनने वाले जो सेंटेंस है डियर स्टूडेंट, वो इंपेरेटिव्स फॉर्म के होते हैं। हालांकि लेट के जरिए हम कॉजिटिव, ये पॉजिटिव वर्ब है, इसके अलावा हम इसके बहुत सारे और भी काम करते हैं, बट लेट का यूज करते हुए जो हम एक्सप्रेशंस देते हैं, जब आप किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि उसे आने दो, उसे जाने दो, मुझे पढ़ने दो, उसे खेलने दो, उसे अंदर मत आने दो, उसे ये मत करने दो, अरे उसे जाने दो, इस प्रकार के सेंटेंस हम रोज बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को बता दो कि ये जो सेंटेंस है ना, ये भी इंपेरेटिव नेचर के। इंपेरेटिव की कैसे, आप समझना एक बार। डियर स्टूडेंट, इन सेंटेंस में हम बोलते क्या है, आप कहना क्या चाह रहे हो। मान लीजिए आप गेट पे खड़े हैं, वहां पे आपका जो सिक्योरिटी गार्ड है वो खड़ा है, गेट के ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है और वो व्यक्ति अंदर आने के लिए बोल रहा है। आपने देखा कि ये तो आपका मित्र है, आपने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि लेट हिम कम, मतलब उसको आने दो। अब एक बात बताइए, ये आप हैं, ये आपका सिक्योरिटी गार्ड है, और ये वो व्यक्ति है जो कि गेट पे खड़ा है। डियर स्टूडेंट, आपने इस व्यक्ति को कहा कि लेट हिम कम, मतलब आप, यू लेट हिम कम, इसको आने दो। तो सेंटेंस के अंदर कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है ये अलाउ करेगा इस व्यक्ति को अंदर आने के लिए, लेकिन आपके लिए जो एक्सप्रेशन वो यहां पे क्या हुआ कि तुम उसे आने दो। तो यहां पे सेंटेंस के अंदर याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, जो लेट वाले जो एक्सप्रेशन है, जहां पे आप किसी व्यक्ति को काम करने के लिए अलाउ करते हैं, ये भी इंपेरेटिव नेचर के होते हैं। इन सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो है डियर स्टूडेंट, वो यू ही होता है। अगर आप किसी व्यक्ति को ये बोलते हैं कि उसे जाने दो, मतलब यहाँ पे 3 लोग मौजूद है, एक आप, एक जिस व्यक्ति से आपने ये शब्द कहे कि उसे जाने दो, और एक व्यक्ति तीसरा जिसके लिए ये शब्द कहे गए कि जिसको जाने दो। अगर मैं मनीष को एक तरफ देख के राकेश के लिए अगर ये बोलता हूं कि उसे सोने दो, इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है यहाँ पे डियर स्टूडेंट, वो सामने वाला व्यक्ति है जिससे मैंने बोला है कि लेट हिम स्लीप। तो यहाँ पे मनीष जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जिसको हम यू कहेंगे, जो कि अंडरस्टूड है, कहने बोलने लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये एक्सप्रेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी एक्सप्रेशन की आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे, और इस वीडियो को ध्यान से देखें, अपनी लाइफ में यूज करें, अच्छे से समझें। अगर कोई डाउट है प्लीज मेक श्योर यू लीव अ कमेंट और यू सेंड अस योर क्वेरीज और क्वेश्चंस, and I'll make sure you get the answer. Dear student, thank you so much for being with us, for watching this video till end, and I'll make sure that you get the better content next time. Till then, thank you so much. Take care. Bye bye.